हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उससे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट प्रॉपर्टी 1 2 3 4 मैंने डिस्कस की थी। कुछ क्वेश्चन हम लोग उसी से करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5, देन कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस कोस इनवर्स एक्स क्यूब हमारे पास गिवन है। कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं क्या लिखता हूं, ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स। ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी करके लिखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 के इक्वल। लास्ट मैंने क्लास में बताया था आपको। यहां पर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी मान रहा हूं। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान रहा हूं, थोड़ी देर के लिए साइन इनवर्स एक्स को हम लोगों ने टी अज्यूम कर लिया है, और जैसे ही टी अज्यूम किया तो टी हम लोगों को पता है कहां से कहां तक जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही हो सकता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की रेंज यही होती है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है टी स्क्वेयर। इस कोस इनवर्स एक्स को लिख सकता हूं क्या, पाई बाई 2 माइनस टी का होल स्क्वेयर। साइन इनवर्स एक्स को टी अज्यूम किया, कोस इनवर्स को लिख सकते हैं हम लोग पाई बाई 2 माइनस टी। सोल्व किया तो ये आ गया टी स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर बाई 4 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2 पाई टी माइनस पाई बाई टी बाई 2 प्लस टी स्क्वेयर। तो मेरे पास ये बनकर आ गया पाई बाई 2, 3t स्क्वेयर माइनस 3 पाई टी बाई 2 प्लस पाई स्क्वेयर बाई 4। अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वेयर बना लेता हूं, तो मेरे पास लिखा हुआ है 3 मैंने बाहर निकाल लिया तो 3 पाई बाई 2 हो गया, और ये हमारे पास बनकर आया टी स्क्वेयर पाई टी बाई 2 प्लस पाई स्क्वेयर बाई 12। ठीक है जी। टी के कोफिशिएंट का हाफ पाई बाई 4, पाई स्क्वेयर बाई 16 ऐड किया, पाई बाई स्क्वेयर 16 माइनस किया, तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के बाद मेरे पास जो बनकर आया मैं वो लिख रहा हूँ। ये बनकर आ गया टी माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर बाई 48। अब मुझे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। समझ गए क्या। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली दोबारा लिख देता हूं इसको। ये हमारे पास लिखा हुआ है 3 पाई बाई 2 टी माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर बाई 48 लिखा हुआ है। ये हमारे पास फंक्शन बनकर आ गया। अब हम लोगों को निकालनी है इसकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अगर ये 0 हो जाए तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पाई बाई 2 इंटू पाई स्क्वेयर बाई 48 बनकर आएगा उस केस में। तो कर लेते हैं इसको, ये 16 पर हो गया, तो अपने पास आ गई पाई क्यूब अपॉन 32। ये मिनिमम वैल्यू आ गई। अब मुझे पता निकालना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पर आएगी। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको या तो क्या होना पड़ेगा, पाई बाई 2 होना पड़ेगा, बट पाई बाई 2 करने से ये माइनस हो जाएगा, बट माइनस पाई बाई 2 रखने से ये बड़ा आ रहा है, तो मैक्सिमम किस पर देगा, माइनस पाई बाई 2 पर देगा, और कितनी देगा, 3 पाई बाई 2, तो आपके पास बाहर है। ये अपने पास बनकर आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 रखने से 3 पाई बाई 4, यानी 9 पाई कितना बनकर आ जाएगा, 9 पाई स्क्वेयर बाई 16 आ जाएगा, 9 पाई स्क्वेयर बाई 16। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पाई स्क्वेयर बाई 48। हम लोगों ने एलसीएम लिया, सोल्व किया, तो ये अपने पास बनकर आ गया 3 पाई बाई 2 बाहर, ये आ गया 48, तो ये 27 प्लस 8 28 पाई क्यूब आ जाए, पाई स्क्वेयर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई किया इसको टोटल, तो ये आ गया पाई क्यूब, और यहाँ से बनकर आ गया, कैंसिल आउट किया ऊपर तो 14 बनकर आ गया 14, और नीचे आ गया 16, अगेन कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 7 बाई 8 पाई क्यूब।
और यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स एक्स कोट इनवर्स दिस माइनस साइन इनवर्स एक्स। मैंने क्या किया, इसको इधर साइड लेके आ गए तो ये अपने पास बनकर आ गया साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना बनकर आ जाएगा π/2 माइनस कोट इनवर्स ये आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा और इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। π/2 माइनस कोट इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स लिख सकते हैं। तो अपने पास ये फाइनली बनकर आ गया साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये बनकर आ गया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 0 चल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x को कुछ भी थीटा की टर्म में जूम करता हूँ। लेट्स मैंने x को क्या जूम कर लिया, कोस थीटा जूम कर लिया। तो मुझे पता होना चाहिए थीटा कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से पाई, बट इसकी वजह से क्या नहीं हो सकता, π/2 नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो कोस थीटा जूम किया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनकर आएगा, ये आएगा साइन इनवर्स साइन थीटा। इसकी बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1 माइनस ये साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा तो कितना आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। अब साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ अगर आप लोगों को याद है तो वो बना देता हूं। क्या था, ये वाला ग्राफ था, ये लाइन ये 0, ये आपके पास पाई था और ये क्या था, π/2 था। यहाँ पर क्या आया था, x आया था और ये क्या था, पाई माइनस एक्स वाली ब्रांच थी। सिमिलरली अगर आपको tan इनवर्स वाला ग्राफ याद है तो वो भी आप देख लेते हैं, माइनस π/2 से π/2 के लिए ऐसा बना था। ठीक है जी, फिर ये ग्राफ ऐसा बना था। क्लियर है क्या, ये क्या कौन सी लाइन थी, थीटा माइनस पाई लाइन थी, ये थीटा लाइन थी। ठीक है जी, ये तो x था और ये आपके पास क्या था, x माइनस पाई। ठीक है जी, अब हम लोग पहला केस लेते हैं। पहला केस मैं लेता हूं, अगर x जो थीटा है, जो थीटा अपने पास है, फर्स्ट केस हम लोग यहां पर ले रहे हैं। जब थीटा हमारे पास 0 से π/2 के बीच में, जब 0 से π/2 के बीच में है तो फर्स्ट वाले साइन इनवर्स साइन थीटा से भी थीटा बनकर आएगा, दूसरे से भी क्या बनकर आएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 0 बनकर आ गया। थीटा इज इक्वल टू क्या बनकर आ गया, 0 बनकर आ गया। ठीक है जी, थीटा अगर आपके पास अगर थीटा 0 है तो x इज इक्वल टू आपने कोस थीटा बोला था और थीटा को रखा 0 तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। ये आंसर आ चुका है, पहला आंसर। दूसरा केस 2 की हम लोग बात करें, केस 2 की मैं बात करें, जब थीटा अपने पास 0 से लेकर कहाँ के बीच में लाई करेगा, सॉरी π/2 से लेकर किसके बीच में लाई करेगा, पाई के बीच में लाई करेगा। तो फर्स्ट वाली टर्म से तो क्या आएगा, पाई माइनस थीटा, और दूसरी से क्या आएगा, थीटा माइनस पाई इक्वल टू 0। तो पाई से पाई कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल। इसका मतलब π/2 थीटा जो है सारी वैल्यू के लिए क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब आंसर कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया है, π/2 से थीटा से पाई हो जाएगा। अब मैंने क्या कर लिया, कोस ले लिया। कोस कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कोस कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कोस ऑफ π/2 कोस ऑफ थीटा, ये क्या आ जाएगा, कोस ऑफ पाई। कोस ऑफ पाई पर कितना आएगा, -1 आएगा। इस पर कितना आएगा, 0, 0 पर ओपन, इस पर क्या आ जाएगा, क्लोज। समझ गए क्या। और थीटा को क्या बोला था आपने, x बोला था। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई है, 1 के लिए और -1 से 0 के। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 cos इनवर्स x साइन इनवर्स 2x 1 माइनस x की वैल्यू आपको निकालनी। वही सिमिलरली x को मैंने क्या जूम कर लिया, कोस थीटा जूम कर लिया। पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा, और हम लोगों का थीटा डिफाइंड होगा, थीटा कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, 0 से पाई ही होने वाला है। अब जैसे ही आपने इसको जूम किया तो ये तो हो गया 2 कोस इनवर्स x को आपने पुट कर दिया कोस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स
2 कोस थीटा और ये कितना आ गया साइन थीटा आ गया। तो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आ गया 2 कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इसकी बात करें तो ये थीटा आएगा तो ये कितना हो गया 2 थीटा हो गया। अब हमें चाहिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये दोनों इक्वल कब होंगे जब यहां से भी कितना आ जाए 2 थीटा आ जाए। और यहां से 2 थीटा आने के लिए 2 थीटा को -π/2 से π/2 ही होना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आपको पता है ग्राफ कैसा बनता है। ग्राफ तो ऐसा बनता है इसका, यानी इस वाली ब्रांच, ये अपने पास कौन सी ब्रांच है -π/2 से π/2 में तो सेम आंसर आता है। इस वाली ब्रांच के लिए 2 थीटा को -π/2 से π/2 होना पड़ेगा, यानी थीटा को कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा -π/4 से π/4 ही होना पड़ेगा। और फर्स्ट वाली से थीटा आने के लिए थीटा को कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा 0 से पाई के बीच में होना पड़ेगा। दोनों को तो इक्वल होना पड़ेगा। फर्स्ट वाले से यहाँ की बात करूं तो 0 से पाई के बीच की बात कर रहा है, और यहाँ से किसकी बात कर रहा है माइनस थीटा को कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा -4 से π/4 होना पड़ेगा। तो दोनों का मैंने कॉमन निकाला। क्या निकाला दोनों का कॉमन निकाला। तो दोनों का कॉमन क्या आ रहा है 0 से π/4 ही आ रहा है। कॉमन सोल्यूशन मुझे कब मिलेगा, दोनों कब इक्वल होंगे, दोनों कब राजी होंगे, किस पर 0 से π/4 पर। और ये किसको बिलोंग कर रहा है थीटा किसको बिलोंग कर रहा है 0 से π/4 को। अगर मैं कोस ले लूँ कोस थीटा को कहाँ से कहाँ तक बिलोंग होना पड़ेगा। कोस 0 के लिए 1 हो जाएगा और कोस π/4 के लिए कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। समझ गए क्या। बट ये कोस थीटा किसको बिलोंग कर रहा था x, कोस थीटा को क्या माना था x, तो x किसको बिलोंग करेगा 1/√2 से 1। यही क्या हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है, सब लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। यस, क्या ना करें कि आप सर ये तो π/2 होने वाला है, टेन इनवर्स x माइनस π/2 से π/2 होने वाला है। तो आंसर आ गया सर 0 से पाई। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, गलत हो जाएगा। ठीक है जी। करना क्या है, पहले कॉमन डोमेन आपको निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, कॉमन डोमेन निकालनी होगी, तभी तो आप लोग रेंज निकाल पाएंगे। कॉमन डोमेन की मैं बात करूं तो साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स प्लस टेन इनवर्स x लिखा हुआ है, तो ये तो पूरा गलत है आपका, समझ गए आप लोग। साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक जाएगा -1 से 1 की डोमेन की बात करें। कोस इनवर्स की भी -1 से 1 होती है और इसकी क्या होती है r होती है। तो कॉमन डोमेन, कॉमन तीनों फंक्शन की जो डोमेन है वो अपने पास क्या आ चुकी है -1 से 1 के इंटरवल पर ही हम लोग इसकी रेंज निकाल पाएंगे। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x कितना देगा π/2 देगा, और टेन इनवर्स x -1 से 1 की मैं बात करूं तो क्या देगा -π/4 से π/4 देगा। तो आपके पास रेंज कितनी आ गई π/4 से 3π/4। ये आपका क्या है आंसर है। क्लियर है गाइस, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ अपने पास फाइंड द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x प्लस सीकेंट इनवर्स x। अब हम लोगों को सबसे पहले कॉमन डोमेन चेक करनी होगी। तो इसकी रेंज तो डोमेन हम लोगों को पता है -1 से 1, इसकी डोमेन हम लोगों को पता है -1 से 1, इसकी डोमेन r और इसकी डोमेन मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी -∞ से 1 या 1 से इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन डोमेन निकालेंगे। तो दोनों ये तो कॉमन डोमेन क्या आ रही है 1 से बड़ा 1 से -1 से छोटा। कॉमन डोमेन तो क्या आ रही है अपने पास, या तो 1 आएगा या -1 आएगा, दो ही तो आएंगे। समझ गए। तो एट x इज इक्वल टू 1 की बात कर लेता हूं। एट x इज इक्वल टू 1 की बात करें तो फर्स्ट कितना देगा π/2 देगा। 1 पर फर्स्ट वाला कितना देगा π/2 देगा। समझ गए क्या। दूसरे वाला क्या देगा, ये दो तो 0 ही देंगे। टेन इनवर्स 1 कितना देगा π/4 देगा। तो आंसर कितना आ गया 3π/4 आ गया। एट x इज इक्वल टू -1 की मैं बात करूं तो -1 पर जब मैं बात करता हूं तो मुझे क्या क्या मिलने वाला है। -1 पर मुझे मिलेगा फर्स्ट वाले से तो -1 की बात करते हैं -π/2 आ जाएगा।
यहाँ से पाई आ जाएगा, और tan इनवर्स x माइनस 1 की बात करेंगे तो कितना देगा ये अपने को, -π/4 आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस पाई हो जाएगा। तो अपने पास कितना आ गया, 5π/4 आ गया। तो अपने पास रेंज में दो ही एलिमेंट आएंगे, एक तो 3π/4 आएगा और एक क्या आएगा 5π/4। एलिमेंटल दो ही आंसर आएंगे। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात कर रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। जैसा आपने tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला था, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, एक्स वाई की मल्टीप्लाई 1 से कम हो। और सेकंड की मैं बात करूं तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, एक्स वाई की जो मल्टीप्लाई है 1 से ज़्यादा हो। समझ गए क्या? तो बेसिकली आपको तो फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूं क्यों मैंने पाई प्लस लिया है, क्या फंडा है। tan इनवर्स x को हम लोग a बोल देते हैं, लेट tan इनवर्स x को हम लोग a अज्यूम कर लेते हैं। तो अपने पास x क्या बनकर आ गया, tan ऑफ a बनकर आ गया। साथ के साथ ये पॉजिटिव की हम लोग बात करें तो 0 से π/2 की मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलरली मैंने tan इनवर्स y को b अज्यूम किया है, तो मेरे पास y बनकर आ गया tan ऑफ b। और ये भी कहाँ से कहाँ की बात कर रहा हूँ, 0 से π/2 की बात कर रहा हूँ, यानी b किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, मैंने tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया। किसका फॉर्मूला खोला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। tan a प्लस बी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनकर आएगा मेरे पास, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b बनकर आएगा। समझ गए क्या? तो ये लिखा हुआ है tan ऑफ a प्लस बी, ये x माना है मैंने y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई आ गया। क्या पूरे क्वेश्चन के दोनों साइड मैंने tan इनवर्स ले लिया, तो ये मेरे पास बनकर आ गया tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस बी। और इधर क्या चल के आ रहा है अपने पास, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड 1 माइनस एक्स वाई। समझ गए? तो अब मैं tan इनवर्स x का ग्राफ बना लेता हूँ। tan इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है जी, ये -π/2 से π/2 में तो क्या आता है अपने पास, -π/2 से π/2 की मैं बात करूं तो क्या बनकर आता है अपने पास, x ही बनकर आता है। ये अपने पास क्या बनकर आता है, x माइनस पाई बनकर आता है जब मैं किसकी बात करूं, π/2 से 3π/2 की बात करूं तो। समझ गए क्या? तो अब यहाँ पर इसको a प्लस बी आने के लिए, a प्लस बी यानी सेम x a प्लस बी आने के लिए, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो केस बनेंगे। पहले केस की मैं बात कर लेता हूँ, केस 1 की मैं बात करूँ, यहाँ पर केस 1 की मैं बात करूँ, जब मेरे पास a प्लस बी कहाँ से कहाँ तक बीच में, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है जी, a प्लस बी हमारे पास, समझ गए क्या, a प्लस बी जब हमारे पास π/2 तक लाई कर रहा है, 0 से π/2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, a प्लस बी बनकर आ जाएगा। और इधर से क्या बनकर आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई आ जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा। और a प्लस बी हम लोगों ने किसको माना था, tan इनवर्स x को प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो फर्स्ट फॉर्मूले का प्रूफ आ गया। सेकेंड की मैं बात करूं, जब a प्लस बी हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगा, π/2 से पाई के बीच में होगा, क्योंकि a प्लस बी की जो टोटल वैल्यू है, a कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा था, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा था, b भी किसके बीच में लाई कर रहा था, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा था। तो मेरे पास a प्लस बी जो है वो टोटल किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। तो दो केस बन सकते हैं, 0 से π/2 वाला केस और एक दूसरा केस π/2 से पाई वाला केस। समझ गए क्या? तो जब इस वाला केस π/2 से पाई वाला केस बनेगा तो यहाँ पर ब्रांच कैसे खुलेगी आपके पास, x माइनस पाई कर कैसे बनकर खुलेगी, x माइनस पाई कर। समझ गए क्या? तो पाई क्या हो जाएगा, x तो सेम a प्लस बी बनकर आ जाएगा,
माइनस पाई, पाई को मैं इधर लेके जाऊँ तो ये हो गया पाई tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। और a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। दोनों फॉर्मूले प्रूव हो चुके हैं। क्लियर है क्या? दोनों फॉर्मूले जो मैंने बताए थे आपको, केस 1 और ये मैंने केस 2 डिस्कस कर दिया, दोनों फॉर्मूले क्या हो गए? प्रूफ हो गए। ठीक है जी। अब एक्स वाई लेस देन 1 और एक्स वाई लेस देन ग्रेटर देन कंडीशन को भी मैं प्रूव कर देता हूँ। ठीक है जी। ए लेस देन पाई बाई 2 माइनस बी। ठीक है जी। जब हमारे पास a प्लस बी का जो सम है वो पाई बाई 2 से छोटा हो, तो मैंने दोनों साइड 10 ले लिया, तो 10a छोटा हो किससे भाई? ये कोट भी हो जाएगा। तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? 10a 10 भी हो जाएगा। 10a 10b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से छोटी हो जाएगी। 10a 10b को क्या माना था? एक्स वाई लेस देन 1। समझ गए क्या? यानी जब a प्लस बी का जो सम है फर्स्ट वाले केस की मैं बात करूं तो क्या हो? पाई बाई 2 से छोटा हो। केस 1 की जो मैं बात कर रहा था। केस 2 की मैं बात करूं जब मेरे पास a प्लस बी क्या हो? ग्रेटर देन पाई बाई 2 हो, तो a ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? a ग्रेटर देन पाई बाई 2 माइनस बी हो जाएगा। दोनों साइड अगेन 10 ले लिया तो ये हो जाएगा 10a। इधर से आ जाएगा कोट b, दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 10a 10b ग्रेटर देन 1 आ गया, यानी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आ गया। ये मैंने केस 2 में डिस्कस किया था। क्लियर है क्या? तो सिमिलरली हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए हैं। पहला फॉर्मूला आप देख लीजिए एक बार, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, एक्स वाई की मल्टीप्लाई 1 से कम हो, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। और एक्स वाई की मल्टीप्लाई अगर 1 से ज़्यादा हो तो आपको पाई ऐड कर देना है, क्योंकि आप डोमेन में नहीं ला पाते। ठीक है जी। प्रूफ मैंने दोनों को बता दी। बेसिकली फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो मैंने ड्राइव कर दिया है। ठीक है जी। क्लियर सबको? नोट कर लीजिए। सिमिलरली मैं यहाँ पे आपके सामने tan इनवर्स x माइनस वाई का एक ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ। बेसिकली इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट यहीं पड़ेगी। अगर अपने पास लिखा हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। और यहाँ से हम लोगों को याद रखना कि x पॉजिटिव होना चाहिए, y भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और नहीं है तो बना लीजिएगा। क्लियर है क्या सबको? स्टार्ट करते हैं इसके बेस पे हम लोग अब क्वेश्चन। ठीक है जी। हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाले पार्ट की मैंने मल्टीप्लाई करी, तो दोनों की जो मल्टीप्लाई है, एक्स वाई की जो मल्टीप्लाई है वो क्या आ रही है? 1 से कम आ रही है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो मैंने फॉर्मूला लगाया तो क्या बनकर आएगा? tan इनवर्स दोनों का सम 3 प्लस 4 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 बाई 4 इंटू 3 बाई 5 माइनस tan इनवर्स 8 अपॉन 19। फॉर्मूला कैलकुलेशन सोल्व की तो ऊपर से हमारे पास एलसीएम आ रहा है 20 और ये आ गया 15 और 12 27 अपॉन 20 आ गया। नीचे वाले की मैं बात करूं तो नीचे आ रहा है 9 अपॉन 20। एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 11 अपॉन 20 माइनस tan इनवर्स 8 अपॉन 9 लिखा हुआ है। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास बनकर आ गया tan इनवर्स 27 अपॉन 11 माइनस tan इनवर्स 8 अपॉन 19। अगेन फॉर्मूला लगा दिया तो क्या बनकर आएगा? ये बनकर आएगा tan इनवर्स 27 अपॉन 11 माइनस 8 अपॉन 19 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 27 अपॉन 11 इंटू 8 अपॉन 19। ठीक है जी। तो आप क्या कर लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम तो नीचे ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा। समझ गए क्या? एलसीएम तो ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाएगा? 11 और 19 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, सोल्व कर लीजिए। जो बनकर आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ tan इनवर्स 425 अपॉन 425 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा? tan इनवर्स 1 बनकर आएगा। तो tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स पाई बाई 4। आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाई 4। क्लियर है गाइज? नोट कर लीजिए।
कर लिया आप लोगों ने नोट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। किसकी वैल्यू पूछी गई है? tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू पूछी गई है। तो आपने क्या किया, a और b की जब मल्टीप्लाई की, x और y की मल्टीप्लाई जब आपने की, तो ये क्या आ रही है? ग्रेटर देन 1 आ रही है। क्या आ रही है? ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या था? पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई दिस। समझ गए क्या? तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया? पाई प्लस ये आ गया tan इनवर्स, ऊपर से हम लोगों ने किया तो कितना आ गया? 5, नीचे भी -5 तो कितना आ गया? -1। तो पाई प्लस tan इनवर्स -1 कितना देगा? पाई/4। पाई माइनस पाई/4 कितना आ जाएगा? 3 पाई/4। ये क्या आपका आंसर है? क्लियर है गाइज? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है जी। tan इनवर्स 2 प्लस 3 का तो जस्ट मैंने अभी आपके सामने निकाला है। ये बोलो कितना आया था? 3 पाई/4। और tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई/4। तो आंसर कितना आ गया? बोलो, पाई आंसर आ गया क्या? जैसे इस रिजल्ट को आप याद रखें, बहुत बार मैं इस रिजल्ट को क्या करूंगा? डायरेक्ट यूज करूंगा। क्लियर है क्या? tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल होता है। एक रिजल्ट भी आपको याद रखना है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। ये किसके इक्वल होता है? ये भी पाई/2 के इक्वल होता है। इसको भी याद रखना है। निकाला कैसे है? वही सेम तरीके से, पहले इन दोनों पर फॉर्मूला लगा दीजिए, बाद में इसको ऐड कर दीजिए। तीसरा फॉर्मूला और लिख रहा हूँ, उसको भी आपको सोल्व भी करना है, प्लस आपको याद भी रखना है, कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 3 किसके इक्वल होता है? पाई/2। ये तो मैंने इसी का रेसिप्रोकल लिख दिया, क्योंकि ये तो कोट इनवर्स 2 ही होगा, ये कोट इनवर्स 3 ही तो होगा। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। क्लियर है क्या? तीनों रिजल्ट आप लोगों को क्या करना है? याद रखने हैं। क्लियर है गाइज? नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बना, इफ tan इनवर्स x प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल गिवन है? पाई/4 के इक्वल है। और xy की जो मल्टीप्लाई 1 से कम है, आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी। तो मैंने क्या किया, tan इनवर्स x को एक बार a बोल दिया है और tan इनवर्स y को एक बार b बोल दिया है। तो अपने पास x इज इक्वल टू कितना आ गया? tan a आ गया, और y इज इक्वल टू कितना आ गया? tan ऑफ b आ गया। तो x हमारे पास है, y हमारे पास है, यानी अब हम लोग इसको a माना था हम लोगों ने, इसको b माना था, इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? पाई/4। दोनों साइड 10 ले लिया, तो ये क्या आ गया? tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b लिख सकते हैं। और ये 10 पाई/4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको हम लोगों ने क्या बोला था? tan a को x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 1 माइनस एक्स वाई, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया? 1। इसी की तो वैल्यू निकालनी थी हम लोगों को, तो आंसर कितना आ गया? 1। क्लियर है गाइज? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है अपने को, किसको? tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाई b cos x प्लस a sin x को। और जो x है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई करता है। और a बाई बी जो tan x है वो कहाँ से लाई करता है? वो ग्रेटर देन -1 गिवन है। तो क्या किया, पूरे क्वेश्चन को ऊपर नीचे a cos x से हम लोगों ने b cos x से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। b cos x से डिवाइड किया तो ये हमारे पास a b आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा b और ये tan x आ जाएगा। b cos x से डिवाइड करने के बाद ये a आ जाएगा,
ये आ जाएगा ए बी 10x आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका, tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स ऑफ 10x का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स ऑफ 10x, अगर x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में तो क्या देगा, वो x देगा। तो यही क्या हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 7, देन मिक्स प्रॉब्लम ऑन प्रॉपर्टी नंबर 5, 6 एंड 7।